कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो है पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिनका भी यानी कि 6 सितंबर कल का पेपर जो भी देने वाले हैं उनके लिए ये बिल्कुल रामबाण क्लास होगा। तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूपी पेट के जो आप लोगों के 100 प्रश्न आएँगे उसी के बिल्कुल सेम टू सेम पेपर समझ लीजिए यहाँ पे करने वाले हैं। और अगर आप इस क्लास को करके ही जो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो 100% है कि आपके प्रश्न यहाँ से सीधे एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे और आप यहाँ से जो है बिल्कुल एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो 6 सितंबर वाले बिल्कुल यहाँ पे कमर कस के तैयार हो जाइए और आप मुझे मालूम है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले होंगे या जाने से पहले इस क्लास को देख रहे होंगे, एग्ज़ाम हॉल से देख रहे होंगे, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को जो है अंत तक देखेंगे क्योंकि पूरे के पूरे प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो फटाफट से आपके जवाब भी आने चाहिए। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर आपको मालूम है तो बिल्कुल टेस्ट के तौर पे क्लास को रखेंगे तो बिल्कुल बेहतर आपके लिए होगा। तो चलिएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए कि क्लास जो है बिल्कुल अच्छा है तो बिल्कुल लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस तरीके के क्लास आपके जो है एग्ज़ाम के लिए हम लोग डेली ही जो है आपके कराते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। तो ठीक है। तो फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं सभी के जो है आप जो है यहाँ पे जवाब देंगे। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर क्या होगा कि भारत के जो है किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो पहले का उत्तर आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मालूम है तब भी बताने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे तो कोई आपको हिंट देने वाला नहीं है या उत्तर बताने वाला नहीं है, तो आपको खुद से ही प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे एक बार आपके मौका है कि पेपर बिल्कुल आपके सामने है और इसके उत्तर जो है आप बताओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल हाई रहेगा, ठीक है? तो भारत में किस राज्य में जो है साइलेंट वैली है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि ये जो है आपके कहाँ पे है? केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो भी आज के प्रश्न है वो बिल्कुल 100% आपके एग्जाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे ताकि जो है एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना सके, ठीक है? तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आगरा समझौता किस वर्ष हुआ था? आगरा समझौता किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर आपका क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 1900 जो है 72, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में गुरुत्व मापने के लिए कौन सा जो है यंत्र प्रयोग होता है? भारत में गुरुत्व मापने के लिए कौन सा जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। फटाफट से चौथे का राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपके उत्तर जिनका भी आ रहा है यहाँ पे बी ग्रेवी मीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में ये तो हो गया, आप ही हम लोगों ने बोल पढ़ लिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुपया शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? रुपया जो शब्द है ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 5वें पे है और 5वें का जो है राइट उत्तर अगर आप लोगों ने बताया है कि शेर शाह सूरी, रुपये का सबसे पहले जो है शब्द का प्रयोग किसने कहा था रुपया, तो सबसे पहले यहाँ पे शेर शाह सूरी जो है, जिन्होंने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था। प्रश्न आपको देखते ही उत्तर बताना है, और एक बार जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल राइट उत्तर है, राष्ट्रपिता सबसे पहले उन्होंने ही कहा था। सर्वे सर्वेस्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि अलीगढ़ आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन थे, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे सर सैयद अहमद खान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी किस वर्ष में थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी किस वर्ष हुई थी, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10वें का जिन्होंने भी राइट उत्तर यहाँ पे बताया है 1756 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, तो उसका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ का नाम आपसे पूछ लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, और कहीं ना कहीं आपके सीधे ये एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। हीरा जो है सबसे दुनिया में कठोर पदार्थ है। केवल अगर आप क्लास को देख लेते हो अंत तक, तो मुझे नहीं लगता कि ये जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो आप गलती कर सकते हो, ऐसा कहीं से भी नहीं होगा। बंगाल का जो है विभाजन किसके समय में हुआ था, इसलिए मैंने दो दो बार प्रश्न को पढ़ दिया है। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल एक बार इस प्रश्न को सनसनी आंखों से देख लोगे, ताकि 100% आपको जो है एग्जाम हॉल में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कौन किया था, लॉर्ड कर्जन, आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1954 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोनिया बिहार जल परियोजना किस शहर में है, किस राज्य में है। सोनिया बिहार जल परियोजना किस शहर में है, किस राज्य में है, अगर ये बात किया जाए तो आपको बताना है कि ये जो है सोनिया कहाँ पे है, दिल्ली जो है, दिल्ली जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा था। क्वेश्चन आपके सामने है और उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15वें का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा जो है नगर कौन सा था, तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे धोलावीरा। धोलावीरा जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी, क्वेश्चन नंबर 16वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जो है पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये तो प्रश्न के जवाब सभी लोगों के उत्तर आया होगा ए कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 16 का कौन कौन बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे ये एग्जाम हॉल में आएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है आपको बताना है बम्बई, यानी कि मुंबई बम्बई जो भी कह लो, आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है श्रेय किसे दिया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है श्रेय किसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं एक बार बिल्कुल फटाफट से जो है यहाँ पे लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि साइंटिफिक ट्रेपर टेम्पर शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था। साइंटिफिक टेम्पर का जो है टेम्पर शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था। अब बताएंगे आप लोगों के सामने 19वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे चुना है नेहरू, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है। रेड क्लिफ जो सीमा है आप इसको बताएंगे कि कौन कौन से देश के बीच में है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे। 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। तो रेड लाइन किसके किसके बीच आप समझोगे। तो रेड लाइन भाई भारत और पाकिस्तान है, बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन मैंने क्लास में आपको कराया भी था, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है 1942 ईस्वी, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 22वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 22वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर यहाँ पे बताया है चालुक्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नील विद्रोह कब हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23वें के जो है राइट उत्तर आने चाहिए आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 के जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि नील विद्रोह कब हुआ था। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1860 ईस्वी में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर जो है 24वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जो है संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर अगर आपने 24वें का जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट का जो है जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वें के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि विंटन सर्फ, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण किसने करवाया था।
फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं और 26वें के राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि अकबर ने कराया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमाद्री भारत का जो है अस्थायी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्या पूछा गया है कि हिमाद्री भारत का जो है अस्थायी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 और 27वें का जिन्होंने बताया है आर्कटिक 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 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि लैंड स्टीनर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 29 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे सभी लोग बताएंगे कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि अवधी भाषा में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस नदी पर है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस जो है नदी पर बना है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 30वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। ये जो है गंगा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न के जो है उत्तर पहले से मालूम है, तो फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो है, अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% आपके सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32वें के जो है राइट उत्तर, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ चुके हैं और 32वें का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यदि आपने बताया है कि 32 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी किस प्रकार की जो है मिसाइल है? पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है? क्वेश्चन नंबर 33वें के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33वें के राइट उत्तर आप लोगों में सभी लोगों के आने चाहिए यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो 33 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा सतह से सतह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला जो है उपग्रह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर जो है आपके कौन से पूछा गया है यहाँ पे? तो 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का जो है पहला उपग्रह कौन सा था? तो 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को जो है मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है 35वें के राइट उत्तर आप लोगों में से सभी लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35वें का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि ये जो है 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू की थी? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 36वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है, तो आपको बताना है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल का बाद किला जो है किसने बनवाया था?
मुगलकाबाद किला किसने बनवाया? तो 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए यहाँ पे कि जो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सुपर 30 कार्यक्रम के जो है संस्थापक कौन हैं? सुपर 30 कार्यक्रम के जो है संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। सुपर 30 कार्यक्रम का बात किया जाए तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो आनंद कुमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या पूछा गया है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जिन्होंने बताया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में राष्ट्रीय आय का जो है सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा जो है स्रोत कौन सा है? तो 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। सेवा क्षेत्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की जो है किस क्रम की जो है राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू भारत के किस क्रम की जो है राष्ट्रपति हैं? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 41वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आपका जो है यहाँ पे क्या उत्तर बनने वाला है। द्रौपदी मुर्मू भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो आपको बताना है कि 16वीं राष्ट्रपति बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। यही सॉरी ये द्रौपदी मुर्मू जो है अभी कितने नंबर की बनी है? 15वें नंबर की बनी है ना, 16वें नंबर नहीं। अभी 15वें जो है राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, 16 नहीं। आपको रॉन्ग जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप 15 याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का जो है पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ? नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? आप लोगों के सभी लोगों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं पहले बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे है। और ये देखिए एक बार ये बंद हो गया था तो फिर जो है पुनर्निर्माण जो है इसको और स्टार्ट कब किया गया है ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया, ठीक है। तो 2014 में ये स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है किस देश में स्थित है? क्या बताना है आपको? कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है किस देश में स्थित है? अगर ये बात आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है भारत नेपाल सीमा पर। कहाँ पे है? भारत नेपाल की सीमा पर कौन है? कंचनजंगा जो है यहाँ पे पर्वत शिखर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि थम्स कप का संबंध किस खेल से है? थम्स कप खेल का संबंध किस खेल से है बताने की कोशिश करेंगे कि जो थम्स कप है ये किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ चुके हैं और 44वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि थम्स कप जो है बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर आपका ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? एक बार तो यार क्लास को लाइक कर दो, जो भी जो है यूपी पेट के एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल यार जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप ऐसे क्लास देखना चाहते हैं डेली। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात की जाए तो आप लोग बताओगे 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर जो है 46वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 46।
जिन्होंने भी 46वें का जो है यहाँ पे उत्तर बताया है राजस्थान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? क्वेश्चन आपके सामने है और उत्तर आपके फटाफट से आना चाहिए। 47वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो जिन्होंने बताया है मैसिन मैसिन राम, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। मानसिन राम जो है आपको याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु शिखर कहाँ स्थित है? गुरु शिखर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके 48। फटाफट से जवाब आप लोगों के आने चाहिए। जो प्रश्न आप कर रहे हो इसके फटाफट से जवाब देने की कोशिश करो। तो जो गुरु शिखर जो है आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये जो है अरावली पर्वत पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO, इसरो का जो है मुख्यालय। तो ये प्रश्न तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती करने वाला है। बेंगलोर बिल्कुल फेमस है आपके। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गिरना पर्वत गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 50वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो गुजरात में कौन सा पर्वत है? गिरनार पर्वत। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के किस राज्य को पूर्व का जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 51वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। सभी लोग 51वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो मेघालय यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन आपके सामने 52वें पे आ चुके हैं हम लोग और 52वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके आना चाहिए कि जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल फटाफट से जवाब आपके आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है प्रश्न आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व वन जीव जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे लंबा जो है बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके 54वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज है कब हुआ था? ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलती करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1919 जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने चाहिए? तो पलामू जो है आपके कहाँ पे है? झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व में जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉकेटरी फिल्म किसके जीवन पर जो है आधारित है? रॉकेटरी फिल्म जो है किसके जीवन पर आधारित फिल्म जो है ये बनाया गया है रॉकेटरी? तो रॉकेटरी की बात की जाए तो आपको बताना है यहाँ पे नम्बी नारायणन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेद
किस भाषा में लिखी गई है? वेद जो है किस भाषा में लिखी गई है? क्वेश्चन आपके सामने 98 पे आ चुके हैं और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो वेद की बात की जाए तो आपको बताना है कि ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत किस रैंक पर रही, मतलब रहा, ये आपको बताना है। विश्व जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में जो है भारत का रैंक कौन सा था, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 का जो है यहाँ पे क्या उत्तर होने वाला है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि 126वें नंबर स्थान पे था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इंडिया म्यूचुअल फंड का जो है पहला जो है स्कीम किसने शुरू किया? इंडियन म्यूचुअल फंड जो है का पहला जो है यहाँ पे स्कीम किसने शुरू किया था, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहोगे यूटीआई। कौन शुरू किया था? इंडियन म्यूचुअल फंड जो है आपको बताना है यूटीआई। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 60वें नंबर का जो है बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के क्लास हमको बिल्कुल आज अभी एक और क्लास कराएंगे जिसमें जो बचे हुए प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।